जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सिंह आपके अपने परिवार एसवी पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारे पास दो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ऐसा लग रहा है कि इस केस में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम बहुत धीरे धीरे बहुत आगे तक पहुंच गए हैं, जिसकी मैं अभी जिक्र करने वाला हूं कि अब हमें आगे करना है क्या। देखो, जब मैं कल गया था परमिशन लेने के लिए तो परमिशन नहीं मिली, लेकिन हमारे पास किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल आई जिन्होंने हमें परमिशन दिलाने की बिल्कुल बात कही है। उन्होंने ये बात बोली है कि अगर आपके साथ 5,000 से 10,000 स्टूडेंट आते हैं तो परमिशन आपको उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन आप चाहेंगे, बशर्ते स्टूडेंट का साथ आपको होना चाहिए। रही बात ज्ञापन की, तो ज्ञापन हमारा सीएम आदित्यनाथ योगी तक पहुंच चुका है, उस पर कार्रवाई हो रही है। और रही बात हमारी आरटीआई की, अगर आज आरटीआई की लास्ट डेट है, अगर आरटीआई में कोई भी रिपोर्ट नहीं आता है तो हम अपने वकील से फर्स्ट अपील दायर करवा देंगे। मैं इस टाइम इलाहाबाद में हूँ। यहाँ पे हमने यार दोस्त जितने भी थे उनके साथ हम वकील साहब के गए थे। हमारे वकील खरे साहब नहीं हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बोला आज शाम तक अगर आपकी आरटीआई की कोई भी रिपोर्ट आपको नहीं मिलती है तो हम कल फर्स्ट अपील दायर कर देंगे कि भर्ती बोर्ड इस पर कोई भी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है और अपनी कोई भी बात क्यों नहीं रख रहा है। और दूसरी बात ये है, जो एक विद्यार्थी हैं जो गोरखपुर से जुड़े हैं और उनके साथ ही लगभग 8 से 10 स्टूडेंट हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जो इस भर्ती के लिए अपनी जान लगाने तक हैं, जान भी दे सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती में उन्होंने लगभग अपने 3 से 4 साल बर्बाद किए हैं। लगभग वो 2017 के बाद ही लग गए हैं इस भर्ती के लिए। वो इस भर्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मैं भी इस भर्ती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े तो भी मैं करूँगा, चाहे मेरे साथ कोई आए या ना आए। उस बात को बताने से पहले मैं अपने यूट्यूबर साथियों से भी कह दूँ कि अब स्टूडियो में वीडियो बनाने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको ग्राउंड लेवल पर मेरे साथ आना पड़ेगा। जैसे मैं घर से अपने 3-4 दिनों से दूर हूँ, कभी इन साथियों से मिल रहा हूँ, कभी उन साथियों से मिल रहा हूँ, कभी बहुत सारे साथियों से हमारी बात हो चुकी है। इस टाइम बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं हमारे पास। बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग हमारे साथ आइए या आप बोलिए, हम आपके साथ आते हैं। लेकिन बहुत जल्द अब हमें ग्राउंड लेवल पे भी काम करना है। अब वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, अब करके दिखाना है। जो हमें बतानी थी छात्रों को हमने बता दिया। वीडियो के माध्यम से हम ये बताएंगे कि आपको यहाँ आना है, ऐसे मिलना है और हमारे साथ जितने बड़े स्तर पर जुड़ना है जिससे लगता है कि भर्ती में कुछ हो जाए। और जो भी छात्र हैं जुड़े हुए इस भर्ती से, प्लीज़ आइए। मैं भी आपका एक साथी हूँ जो अकेले ही और अपने 5-6 यूट्यूबर साथियों के साथ और मेरे जो जितने भी मेरे आसपास हैं 30, 40, 50 जो मेरे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, उन साथियों के साथ हम मैदान में खड़े हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए। अब मैं आपको आज की बात बता दूं, जैसे ही मैं इलाहाबाद में आया था, 2 छात्र हैं मेरे पास जिनके 24 तारीख की 3rd शिफ्ट में था और दोनों के एक ही नंबर हैं। दोनों के 118 नंबर हैं। दोनों जनरल कैटेगरी से हैं। एक बच्चे का नंबर आया हुआ है और एक बच्चे का नंबर नहीं आया हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही शिफ्ट में थे और एक बच्चे का नंबर आया हुआ, एक बच्चे का नंबर नहीं आया हुआ और दोनों एक यहीं बैठे हैं, पास में ही बैठे हैं। उनकी आंसर की भी चेक की गई। दोनों के एक साथ इतने नंबर हैं, लेकिन एक का EWS में नंबर आया है, एक का नहीं आया है, जबकि दोनों ही EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये चुनाव का मुद्दा आया है ना बीच में, भर्ती का पेपर चुनाव से पहले हो गए थे, अब चुनावी मुद्दे में सबने अपने अपने नंबर बढ़वा लिए हैं। यहाँ तक कि एक लड़के के 94 नंबर थे और उसका भी आ गया, उसकी आंसर की हमारे पास है। सबसे बड़ा सबूत है ना कि भाई EWS में 94 नंबर वाले का कैसे नंबर आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो गोरखपुर से साथी जुड़े हैं उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई है कि और वहाँ के जो मठाधिकारी हैं
उनसे भी उनकी बात हुई है। उन्होंने ये बोला है कि आदित्यनाथ योगी जितने दिन लखनऊ में बैठते हैं उससे ज़्यादा दिन तो वो अपने गोरखपुर मठ में बैठते हैं। वहाँ पे जन सुनवाई में वो सामने से बैठ कर सुनवाई करते हैं। तो जो भी मेरे साथी हैं गोरखपुर मेरे साथ जाना चाहते हैं, जो इस भर्ती में अपनी जान तक देने को तैयार हैं, वो साथी मेरे साथ गोरखपुर चले। हम 27 तारीख को गोरखपुर के लिए निकलेंगे। गोरखपुर उससे पहले हमें सबूत इकट्ठा करना है और आज मुझे हापुड़ अपने घर के लिए भी जाना है, ताकि उनसे मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। अब मैं आज शाम को घर के लिए निकलूँगा और देने तक की नौबत रखते हैं इस भर्ती के लिए। जो भी विद्यार्थी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, ऐसे बस 40 से 50 विद्यार्थी चाहिए जो हमारे साथ गोरखपुर चल सके। मैं अपनी बात आदित्यनाथ योगी यानी हमारे जो अन्नदाता हैं योगी जी, उनके सामने बैठकर हमें बात रखनी है। जितने भी सबूत हैं हमें उनके सामने उनको दिखाना है। जितने भी हमारे पास सबूत है, जितने भी हमारे पास आंसर की है, जितने भी हमारे पास ज्ञापन की कॉपी है, जितने भी हमारे पास RTI की रिपोर्ट है हमारे पास, सबको दिखाना है। कम से कम हमने 60 से 70 तो RTI दायर कर दी जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है और आज तीसरा दिन है। अगर आज सुनवाई नहीं होती तो कल हमने वकील से बात कर रखी है, कल से कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी उसी पर भी। हमें आपसे कोई रुपया नहीं चाहिए, हमें आपसे आपका साथ चाहिए। और हाँ, उन साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर गोरखपुर चलें तो वो अपने खर्चे पर चलें। मैं भी एक स्टूडेंट है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपका खर्चा उठा सकूँगा। आप अपने खर्चे पर चलें। आपको लगता है कि हाँ, अगर ये लड़का ये अच्छा काम कर रहा है तो मेरा साथ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं काम अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरा साथ मत दीजिए, क्योंकि अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम बनाया है, अभी मैंने एक ग्रुप बनाया है, अभी मैंने फेसबुक पे भी UPSI स्कैम से एक पेज बनाया है। सबका लिंक, यहाँ तक कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है लिंक में। आप जिससे जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, जो आपके पास सबूत है इकट्ठा कीजिए, क्योंकि हम 27 तारीख को गोरखपुर के लिए निकलेंगे। हमें जो करना है आदित्यनाथ योगी जी के सामने बैठकर अपनी बात रखनी है, क्योंकि जहाँ तरह है ऐसा लग रहा है मुझे कि जो हमारी बात है आदित्यनाथ योगी तक पहुँच ही नहीं पा रही। अगर पहुँच जाती तो ऐसी नौबत आती ही नहीं, अब तक हमारे ज्ञापन पे कार्रवाई स्टार्ट हो जाती। क्योंकि चुनाव के टाइम पर इसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि जिसके 124, 125, 126, 127 नंबर हैं उनका नंबर आ जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि या तो आप आगे आइए, मैं आपका साथ दूं, या मेरा साथ दीजिए। आप कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए, हमारे ग्रुप में जुड़िए। हम जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनकी जो भी बातें होती है मैं उनसे डायरेक्टली बात करता हूँ। यहाँ तक कि मैंने उन्हें कॉल भी की है। उन साथियों से भी पूछ सकते हैं जिनसे मैंने बात की है, जिनसे मैसेज पे बात हुई है, जिन पे कॉल पे बात हुई है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत ही सारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। और इस भर्ती में अब ऐसा लग रहा है कि एक नया मोड़ आने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। हमें बड़े यूट्यूबर्स का कोई साथ नहीं चाहिए। देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं नहीं दीजिए, क्योंकि हम अब आधे से ज़्यादा लड़ाई लड़ चुके हैं और अब इस पे कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलेगी। तो 27 तारीख को तैयार रहना, गोरखपुर हमें चलना है। और जितने भी विद्यार्थी इस भर्ती में जान देना चाहते हैं, जान लगाना चाहते हैं अपनी, ये जान से जिसने तैयारी की है वो हमारा साथ दें। और 27 तारीख को मेरे साथ गोरखपुर चलने के लिए मेरे ग्रुप से जुड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।